आज की वीडियो उन सभी कारपेंटर भाइयों के लिए होने वाली है जो मीडियम कारीगर हैं या हेल्पर हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी क्वाड्रो ड्रॉर बनानी सिखाऊंगा जिसे आप देख के बहुत जल्दी और आसानी के साथ सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलिक्स की ये एक क्वाड्रो चेनर है जिसको हम ड्रॉर बनाने वाले हैं। दोस्तों ड्रॉर के अंदर इसको लगाएंगे और ये बड़ी मल्टी फंक्शनल की ड्रॉर है। इस तरह की ड्रॉर आप लोगों ने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। जैसी ये चेनर है वेलिक्स कंपनी की तरफ से ये आती है, बहुत ही स्मूथली चलती है। 5-6 तरह के इसमें एडजस्टमेंट है जिन्हें देख के आप बड़े अच्छे तरीके से, अगर आप इसको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी अगर आपसे गलती से ही बन गई तो आप इसे बड़े अच्छे तरीके से ठीक कर लेंगे। इसमें पूरे फंक्शन दिए गए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, या इसकी स्पीड को कंट्रोल करना यानी कि स्लो और फास्ट करने के लिए भी यहाँ पे इसमें सब कुछ दिया गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी ड्रॉर टेढ़ी है यानी कि नीचे की साइड को झुकी हुई है, अक्सर लोग झुका के बनाते हैं जिससे कि स्मूथ चले, तो उसके लिए मत्थे में फ़र्क आ जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिल जाएगी क्योंकि मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों तो पहले हम अपनी जो चेनर है उसको कैबिनेट के अंदर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 स्क्रू पे इसको लगा दिया है 12 mm अंदर करके। 12 mm का हमने निशान लगाया 12 mm की प्लाई से, फिर इसको इतना अंदर कर दिया 12 mm, क्योंकि हमारा जो इसमें मत्था लगने वाला है वो ओवरलैप मत्था आएगा यानी कि बाहर से, कैबिनेट के बाहर इस पर मत्था लगेगा ना कि अंदर। अगर आपको अंदर लगाना है तो आप इसे उसी हिसाब से लगाएंगे, 7 सूत अंदर करके 6 सूत अंदर करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्लाइड सिस्टम है वो एक साथ ही मूव कर रहा है आगे पीछे। ऐसी चेनर आपको और किसी में मिलेगी नहीं, वो साथ में झटका मार के निकलती है, पहले एक फिर दूसरी, ये साथ में ही मूव करती है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा नए कारपेंटर जो हेल्पर है मीडियम कारीगर है उनके लिए। तो चलिए यहाँ पे बैग का साइज लेते हैं हम सबसे पहले। तो बैग हमारे को जो नापनी है यहाँ पीछे लास्ट में अपने को पकड़ना है और यहाँ पे एक क्लिप लगा दिया है मैंने, क्लिप के एंड तक अपने को नापना है। पीछे से कोने से लेके यहाँ पे आप देखेंगे 15 इंची 3 सूत का इसमें जो है ये एग्जैक्ट साइज आ रहा है। 15 इंची 3 सूत गहराई में अपने को अपनी बैक की कटिंग करनी है। अब इसकी चौड़ाई का साइज लेना है। चौड़ाई का साइज में हम आधा इंच दोनों साइड में लगा रहे हैं यानी कि 12 mm। तो इससे हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है यानी कि इतनी ही काटनी है जितनी पट्टी लगा के मैं नाप रहा हूँ। ये इसलिए हो जाएगी कि जो साइड से ड्रॉर की जो चेनर है वो नज़र आती है, इसमें वो छिप जाएगी। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से कैसे आपको ये करना है। तो आपको ये पट्टियों का साइज़ इनमें लगा कर लेना है। कुछ हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि ये ड्रिल मशीन कॉर्डलेस की जो ड्रिल मशीन है इनको कंपनी की, ये कैसा वर्क कर रही है भाई। तो मैंने ये 8 महीने पहले ली थी, इसकी भी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। अच्छी मशीन चल रही है भाई, इसे आप खरीद सकते हैं, मैं टैग भी कर दूंगा यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ 8 नंबर का स्क्रू लगा रहा हूँ, देखिए 2.5 इंच का, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। अभी तक इसमें कोई भी कमी नहीं आई है, तो इसे आप लोग ले सकते हैं। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आएगी, वो आप जरूर देखना। देखिए मैंने इसकी बैक प्लाई और 2 पीस साइड के कटिंग कर लिए, बिल्कुल 15 इंची 3 सूत। अब बीच का जो पीस है वो हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस पूरी ड्रॉर को जोड़ दिया है। 15 इंची 3 सूत की गहराई आपको इसमें कटिंग करनी है, 1 mm भी ज़्यादा नहीं करनी है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से टक्कर आपकी बिल्कुल फेस होनी चाहिए और जो पीछे की बैक साइड है ना उसकी टक्कर भी आपकी बिल्कुल फेस ही होनी चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो बिल्कुल भी। और आपको स्क्रू लगा देना है, स्क्रू लगाने से इसमें मजबूती बन जाएगी। और स्क्रू को आप थोड़ा सा अंदर बिठा दें, गुरजिस कर लें इसके अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया। बड़ी ड्रॉर के हिसाब से आप ज़्यादा स्क्रू लगा सकते हैं, छोटी ड्रॉर है इसलिए मैं इसमें कम स्क्रू लगा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमने जो 12 mm की पट्टी एक्स्ट्रा नापी थी वो पट्टी हमारे को यहाँ पर लगानी है। तो ये पट्टी भी मैं आप लोगों को लगा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये पट्टी का पूरा एकदम साइज बाई साइज यही साइज़ में ये कटनी है, बिल्कुल जैसे कि हमारी ड्रॉर बनी हुई है, ना एक्स्ट्रा होनी है ना कम होनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पट्टी भी मैंने जो है ये कटिंग कर ली थी दोस्तों, और ये कटिंग करके मैंने इस पर चिपका दी यानी कि इसमें कीलें लगा दी 3-4 और ये जो है लग चुकी है दोस्तों। अब बारी आती है इस पर जो है हमारी सरमाइका लगाने की, तो सरमाइका भी लगाएंगे। ये पट्टी हमारी यहाँ पर फंस जाएगी जिससे कि हमारी ड्रॉर जो है मूवमेंट नहीं करेगी, इधर उधर नहीं हिलेगी बिल्कुल भी। देखिए इस तरीके से अब हम इस पर सरमाइका लगाएंगे। तो सरमाइका की हमने कटिंग करके रख ली थी, तो बस सरमाइका लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सरमाइका लग के हमारी जो है बिल्कुल फिनिश हो गई है, अंदर और बाहर पीछे ऊपर नीचे सब जगह से पूरी ड्रॉर जो है लेमिनेटेड फिनिश हो जाएगी। तो अब हम जो है इसकी जो कील निकल रही है, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये जो कील है इस कील को हम इसके अंदर डालेंगे, यानी कि इस पर पीछे होल करेंगे बैक साइड में, जिससे कि कील हमारी अंदर चली जाए। और ये लॉकिंग सिस्टम है इसका, जब ड्रॉर के अंदर ज़्यादा वेट हो जाता है बाहर निकलती है तो ये उठने नहीं देती है और फंस जाती है। लॉक भी इसी से कनेक्ट होकर फंसेगा। देखिए इस तरीके से मैंने उस पर फेविकोल लगा दिया था तो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी दिख जाएगा आपको। ऐसे रख करके आपको निशान ले लेना है इसके ऊपर। जब आप निशान ले लेंगे
तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से निशान आया है, क्योंकि मैंने इसकी टक्कर पे फेविकोल लगा रखा है, तो वहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे। देखिए ये आप यहाँ पे देखेंगे बहुत बारीक सा निशान आया है। तो यहाँ पे अपने को होल करना है 6 mm का या 8 mm का आप होल कर सकते हैं, कोई भी है जो आपके पास बिट है 8 mm का रहेगा, 8 mm से भी 6 mm का या 6 mm से। मैंने यहाँ पे 8 mm किया है, लेकिन ये होल मैंने किया है जब फेविकोल की जो टिक आई थी ना उसके ऊपर वो टिक इसके नीचे रहेगी, बिल्कुल उससे कनेक्ट करके एकदम दोनों साइड में ऐसे ही आपको होल कर लेना है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है। मैं यहाँ पे नाप के साइज लेके भी कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीका बताऊँ। अब आते हैं जो इसके लॉक है वो आपको लगाने हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आगे आपको एक पीस ले लेना है जिससे कि ये पीछे की साइड ना जाए या अंदर की साइड ना जाए, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपको आधा इंच के 3 स्क्रू लगाने हैं इसमें। ये मेटल का इसमें जो है ये दिया गया है, बहुत अच्छा लॉकिंग सिस्टम है, ऐसा शायद ही किसी और क्वाड्रो मैंने आज तक देखा नहीं। अब मैं आपको इसको डाल करके दिखाऊंगा। देखिए ये कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आप अभी देखेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर की साइड तो ये कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए हो गई ना, ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है दोस्तों। अब ये ऐसे निकलेगी नहीं जब तक हम इसका लॉक नहीं दबाएंगे, तो लॉक दबाएंगे तभी ये निकल पाएगी। तो अब हमारा जो काम रह गया इसमें, हमारी ड्रॉर बिल्कुल परफेक्टली चल चुकी है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी नज़र आ रही है, वो ये जो इसमें क्लिप दिया गया है इसकी वजह से। अगर ये इसमें क्लिप नहीं होता तो ये इसको मैं पूरी भी ढक सकते हैं हम, लेकिन इसमें क्लिप दिया गया है तो इसको हम इतना ही कर सकते हैं 12 mm बस। अब जो इसका मूवमेंट यहाँ से आप इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आगे पीछे यानी कि ड्रॉर को अंदर करना है, मत्थे को थोड़ा बहुत बाहर निकालना है, तो वो एडजस्टमेंट इसमें बहुत अच्छा है, जिससे कि नए कारपेंटर के लिए बहुत आसान है इस तरह की चेनर। तो भाई ये वेलिक्स कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। अब ये जो पीछे आप देख रहे हो इसमें क्या है, अगर आपके मत्थे में गैप आ रहा है तो ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप अपनी ड्रॉर को उठा सकते हो ऊपर को, जिससे कि हमारा जो सामने का जो फ्रंट है ना सेफ, वो बिल्कुल लेवल आ जाए। तो लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको दोनों साइड को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा और ये ड्रॉर आपकी निकल करके बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, उसमें आप देख के जो है समझ जाएंगे। देखिए अभी जो हमारा जो गैप दिखाई दे रहा है मत्थे में, ऊपर की साइड में मत्था मिल रहा है और नीचे की साइड में जो है थोड़ा सा 1-2 mm का गैप आ रहा है। तो वो मूवमेंट हम कैसे करेंगे, इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था ना अभी, इसको अपने को उठाना है। देखिए यहाँ से ये मैंने इसे 3 mm यानी कि इसको फुल उठा दिया है, 3-3 mm ये निकल जाता है, 3 mm के करीब। तो दोनों साइड का अपने को निकाल लेना है, दोनों साइड में मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ड्रॉर रखूँगा और ड्रॉर रख करके आप लोगों को दिखाऊँगा, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारा जो फ्रंट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे गैप भी दिख रहा है, मैंने ड्रॉर रख दी। अब आप यहाँ पे देखना साइड में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है अब बिल्कुल, अभी देखेंगे आप, ये बिल्कुल मिल चुका है, इसमें अब ज़रा भी कमी नहीं है कोई भी। तो इस तरह से हमारी जो ड्रॉर है वो बन करके कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसमें अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो दोस्तों तो कमेंट कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा।